नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत महात्मा गांधी को पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि महात्मा गांधी के विचार क्या थे। महात्मा गांधी क्या चाहते थे। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा भी है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें विश्व भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में जानता है, गांधीवाद के प्रवर्तक थे। गांधीवाद 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण विचारधारा भी है। यह विचारधारा भौतिक तथा आध्यात्मवाद के एक सुंदर एवं संतुलित सम्मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। उस दिशा में एक सशक्त प्रयास भी रहा है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के भौतिक विकास का मुख्य लक्ष्य उसका आध्यात्मिक और नैतिक विकास करना है। इस विचारधारा के मुख्य आधारभूत सिद्धांत प्राचीन भारतीय संस्कृति द्वारा प्रदत्त सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर है। देखिए, इसी तत्व को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा है कि मैंने किसी नवीन सिद्धांत की सृष्टि नहीं करके प्राचीन सिद्धांतों को ही नवीन रूप से दोहराने का प्रयत्न किया है। देखिए, गांधी जी इसलिए अपने द्वारा प्रस्तुत और प्रतिपादित सत्य आधारित अहिंसावादी दर्शन को किसी वाद के नाम से पुकारा जाना पसंद नहीं करते थे तथा संयोगवश ही उन्होंने सन 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद भाषण करते हुए इस एक वाद के नाम से पुकारा था, जबकि उन्होंने कहा था कि गांधी चाहे मर जाए लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। अन्यथा उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित भी किया था कि उनका किसी तरह का वाद चलाने की न इच्छा है और न ही इरादा है। इसका खुलासा उन्होंने 1936 में शाओली में गांधी संघ में भाषण करते हुए किया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं किसी नए सिद्धांतों या किसी मत को चलाने का दावा नहीं करता हूँ। मैंने केवल अपने ढंग से आधारभूत सच्चाइयों को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन एवं समस्याओं पर लागू करने का प्रयत्न किया है। मैंने जो मत बनाए हैं तथा निष्कर्ष निकाले हैं वे सब अंतिम नहीं है। मैं कल ही उन्हें बदल सकता हूँ। विश्व को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने कि पर्वत। मैंने तो केवल इन दोनों को यथासंभव विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयत्न किया। अब हम जानेंगे कि गांधीवाद का अर्थ क्या है। गांधीवाद का अर्थ क्या है? देखिए, गांधीवाद कोई क्रमबद्ध या वैचारिक आधार पर विकसित विचारधारा नहीं है। उन्होंने इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा या अर्थ करना एक कठिन कार्य है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सर्वोच्च नेता होने के कारण उसमें व्यक्त रहने की वजह से कोई चाह कर भी उसका एक क्रमिक विचारधारा के रूप में विकास नहीं कर पाए। राष्ट्रीय जीवन और आंदोलन के जैसे जैसे उनके सम्मुख विभिन्न समस्याएं आ गई, उनका वे अपने मूलभूत सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार संभावित हल प्रस्तुत करते गए। अब हम जानेंगे कि गांधीवाद सिद्धांतों के मत और नियम। देखिए, गांधीवाद सिद्धांत ये मतों का, नियमों का, विनियमों का और आदेशों का एक समूह मात्र नहीं है। वह एक जीवन शैली या जीवन दर्शन भी है। वह एक दिशा और संकेत करता है या मनुष्य जीवन की समस्याओं के विषय में प्राचीन दशा को पुनः स्थापित करना चाहता है। इस तरह आधुनिक समस्याओं के लिए प्राचीन समाधान प्रस्तुत करता है। अब हम जानेंगे महात्मा गांधी के संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास गांधी था तथा उनके पिता का नाम करमचंद था। गुजराती होने के कारण वहाँ की प्रथा के अनुसार वे मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते थे। उनके पिता करमचंद गुजरात के पोरबंदर राज्य के दीवान भी थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, जो एक धर्मपरायण स्त्री थी। पिता करमचंद के यहाँ गांधी जी का जन्म
2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा पहले तो गुजरात और फिर बाद में इंग्लैंड में हुई, जहाँ से उन्होंने वकालत की उपाधि प्राप्त की थी। वे एक सामान्य बुद्धि के छात्र थे, लेकिन माता पिता के सच्चे भक्त भी थे। उन दोनों का उनके चरित्र निर्माण पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। सन 1891 में इंग्लैंड के वरिष्ठ यानी कि वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारत लौटकर उन्होंने बम्बई में वकालत प्रारंभ की। थोड़ा सा और उनके बारे में जान लीजिए। ये पोरबंदर की एक फर्म का दक्षिणी अफ्रीका में मुकदमा चल रहा था, अतः उनकी पैरवी करने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। उस समय दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। वहाँ पर गोरों की सरकार कायम थी, जो नस्ल के आधार पर शासन का संचालन करती थी। वहाँ के मूल निवासी तथा अन्य एशियाई लोगों को रंग आधारित नीति के कारण काले लोगों को गोरी सरकार के विभिन्न अपमानजनक भेदभावपूर्ण व्यवहारों, अन्यायों एवं अत्याचारों का आए दिन सामना करना पड़ता था। गांधी जी भी इसके शिकार हुए थे। उन्होंने इसका विरोध करने का निर्णय किया, इसलिए उन्होंने एशियाई लोगों को संगठित कर उसके आधार पर आंदोलन प्रारंभ किया। कई कठिनाइयों के बाद सफलता प्राप्त हुई और एक सफल राजनेता के रूप में उनकी प्रसिद्धि भी सर्वत्र फैल गई। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में अपना कार्य समाप्त होने के बाद गांधी जी भारत लौट आए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हो गए। अपने सुदृढ़ और सम्मोहक नेतृत्व के कारण वे शीघ्र ही स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दल कांग्रेस के सर्वोच्च नेता बन गए। अब हम जानेंगे गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण। देखिए, गांधीवादी चिंतन के विभिन्न आयामों को भलीभांत समझने के लिए हमारे लिए यह जरूरी है कि गांधी जी के राजनीति के संबंध में क्या विचार थे। गांधी जी राजनीति को भी अपने आध्यात्मिकवाद का एक अनिवार्य पक्ष मानते थे। सृष्टि की दृष्टि से धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए उसमें प्रवेश आवश्यक समझते थे। उनकी राजनीति चाणक्य और मैकियावेली की राजनीति नहीं है। वह धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष भी था। वह अनिवार्य रूप से धर्म से जुड़ी हुई है। उनकी राजनीति एक आध्यात्मिक राजनीति है। उनका स्वरूप भौतिक नहीं, अनिवार्य रूप से नैतिक भी है। उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राजनीति की व्याख्या की है। उनके द्वारा प्रतिपादित राजनीति के आध्यात्मिक या आध्यात्मिककरण स्वरूप को समझना उनके गांधीवादी चिंतन के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। गांधी जी के आध्यात्मिक राजनीति के निम्नलिखित 3 आयाम जोड़े गए थे, जिसमें सबसे पहला था गांधीवादी धर्म की अवधारणा। देखिए, गांधी जी एक धर्म प्राण व्यक्ति थे। वे अपनी जीवनचर्या के लिए धर्म को ही प्रेरक शक्ति मानते थे। इस दृष्टि से वे कहते हैं कि अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ में मैंने जो कुछ कहा है, किया है, उसके पीछे एक धार्मिक उद्देश्य रहा है। लेकिन गांधी जी की धर्म की व्याख्या कोई संकीर्ण व्याख्या नहीं, वह काफ़ी व्यापक और उदार है, जिसका अर्थ है कि मतांतर से नहीं, ब्रह्मांड के नियमित नैतिक शासन की अवधारणा से है। दूसरी चीज़ उन्होंने जो कहा था वो है धर्म और राजनीति। देखिए, अन्योन्याश्रित गांधी जी धर्म और राजनीति में घनिष्ठ और अविच्छेदनीय संबंध स्थापित करते हैं। वे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऐसी धार्मिक या धर्म प्रेरित राजनीति को ही उन्होंने अपने आदर्श राज्य राम राज्य का आधारभूत सिद्धांत माना है। गांधी जी को एक सामाजिक शक्ति के रूप में मानते हैं। उनका कहना है कि समाज से धर्म का उन्मूलन करने का प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता, और यदि सफल होता है तो समाज का विनाश भी हो जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि ईश्वर और गांधी जी और ईश्वर। देखिए, गांधी जी एक महान व्यक्ति थे जो आस्तिक थे। उनका ईश्वर के अस्तित्व में अटूट और अटल विश्वास था।
यह अटल ईश्वरीय आस्था उनके धार्मिक संस्कारों के कारण भी थी जो उन्हें बचपन से ही प्राप्त हुए थे। गांधी जी की मान्यतानुसार ईश्वर सकल सृष्टि का निर्माता और नेता भी है। मनुष्य जीवन की एक अनिवार्यता है, उसकी प्राप्ति उसका परम लक्ष्य है। उनके बिना मनुष्य के रूप में कल्पना नहीं की जा सकती। इसी के आधार पर वे कहते हैं कि मैं यह दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि मैं बिना जल और वायु के जीवित रह सकता हूँ, लेकिन ईश्वर के बिना नहीं। मेरे प्राण निकाल लीजिए लेकिन मैं मरूंगा नहीं, लेकिन ईश्वर से विश्वास हटा लीजिए फिर मैं जीवित नहीं रहूँगा। ये बहुत बड़ी लाइन गांधी जी ने अपने विचार में व्यक्त किया था। गांधी जी की ईश्वर संबंधी अवधारणा बहुत व्यापक थी। उनकी मान्यता है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, उसका कोई साकार रूप नहीं है, वह एक सत्ता और नित्य अनादि अद्वितीय सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान में रहता है। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।